नमस्ते बच्चों, राधे राधे सभी को। आज हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो हमारे चलती है एमपी बोर्ड की पुस्तकें, उसमें से 8 ग्रेड पार्ट 1 का करने जा रहे हैं। प्रथम पार्ट है और ये एमपी में चलती है ना। 8 ग्रेड सरकारी विद्यालयों में मिलती है भरने के लिए। उसका हम पहले पार्ट का भरेंगे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले बहुवचन बहुविकल्प वाले प्रश्न आएंगे। तो बहुविकल्प वाले प्रश्न आएंगे, तो पहला प्रश्न पूछा है इसने, संस्कारयुक्ता परिमार्जिताश्च भाषा अस्ति। ऐसी भाषा जो एक तो शुद्ध है और एक संस्कार से युक्त है। तो हम संस्कृत विषय का कर रहे हैं और वैसे भी हमें पता है कि संस्कृत भाषा ही शुद्ध है। आगे का देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, मानवेषु का भावना भवेत। मानव की भावना कैसी होनी चाहिए? तो मिथ्या भावना, निज सुख के असत्य, ये तो गलत है ना, ऐसी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? परोपकार भावना, दूसरों के उपकार के लिए। हम पाठ का नाम भी है हमारा लोकहितम मम करणीयम, उसी प्रकार से 2 हो गए। तीसरे प्रश्न के लिए चलते हैं, तीसरा चौथा। प्रश्न नंबर 3, अहर्निशम पदस्य अर्थम अस्ति। अहर्निशम पदस्य अर्थम अस्ति, प्रातः अपराह्न निशीत दिवारात्रि। तो इसका क्या होगा? दिवारात्रि। हम क्या करने जा रहे हैं इसका? दिवारात्रि। प्रश्न नंबर 4, कुत्र तरणीयम, कहाँ पर तैरना चाहिए? तो इसका क्या होगा भाई? दुःख सागरे तरणीयम। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, घनांधकारे पदे संधि। घना अंधकारे पदे संधि, तो इसका क्या होगा? घना प्लस अंधकारे। तो हमने पढ़ा था यहाँ क्या है? बड़ा आ। जब बड़ा आ और आ मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा ना। तो बड़ा आ बनेगा तो फिर यहाँ पर कौन सी संधि होनी चाहिए? तो हम करने जा रहे हैं दीर्घ संधि। इसमें दीर्घ संधि कर लो। चलिए, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार से करेंगे वो मैंने पहले से ही लिख रखा है, आपको कुछ नहीं करना है। हम देखते हैं। इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ इधर ना। चलिए, प्रश्न नंबर, बचसा कालिस्तान वदनियम। तो इसका क्या बताया अपन ने? सततम है ना, सततम। निज सौख्य न मननीयम, तो मन नियम। ठीक है। न जातु दुख का नियम, इसमें क्या करोगे आप? न जातु। ठीक है भाई, ये कर दो। फिर अगला क्या है? भोग भवने पदे विभक्ति अस्ति। तो इसमें आप सप्तमी ही कर दो, है ना, सप्तमी विभक्ति। और लोकहितस्य पदस्य, तो लोकस्य हितम, इसमें कर दो लोकस्य हितम। ठीक है। चलो, आप देख लो इसको एक बार। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर के हिसाब से। मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। पहला, इसका प्रश्न नंबर 11वां है और हमें अब एक पद में उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है इसका, केन सततम स्मरणीयम। किससे सततम स्मरणीयम करना चाहिए? तो हमारा है पहले का उत्तर मनसा। क्या है? मनसा। ठीक है भाई साहब, मनसा कर लो। अगला प्रश्न है, भोग भवने किम न करणीयम। भोग भवने किम न करणीयम। भोग भवन में हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमेशा रमण नहीं करना चाहिए। तो इसमें लिख लो न रमणीयम, न रमणीयम। ठीक है, न रमणीयम, इसमें हलंत लगा लेना, है ना।
आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न के लिए तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 और 14। प्रश्न नंबर 13 और 14 देखिए, भ्रमणम कुत्र करणीयम, हमें कब भ्रमण करना चाहिए? विपत्ति विपने, विपत्ति के समय। ठीक है, विपत्ति विपने लिख लीजिए, विपत्ति और विपिने, विपिने। अगला है बंधुजना कुत्र स्थिता, तो आप लिख लीजिए गौ गोहरे ना, गोहरे मतलब गुफा में, दोनों लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, एक बार आप लिख लीजिए, मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। प्रश्न नंबर 15, कार्य क्षेत्रे किम करणीयम, तो आपको क्या करना है? कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, त्वरणीयम, हालांकि मैंने लिख भी दिया, मैं ऐसे ही लिख के बता रहा हूं आपको, कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, ये लिख लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कदा जागरणीयम, है ना, तो अहर्निशम जागरणीयम, हमें अहर्निशम मतलब दिन और रात जागते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 17 देखिए, प्रश्न नंबर 17 में क्या है वो हम चर्चा करने वाले हैं। कथम न सैन्यम, कहाँ नहीं सोना चाहिए? सुख सैन्य न सैन्यम, ऐसे बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए जो अत्यधिक सुख दे। और ये हकीकत बात है, अगर ज्यादा सुख मिलेगा तो फिर हम आलसी हो जाएंगे जी। अगला देखिए, कष्ट पर्वते किम करणीयम, कष्ट रूपी पर्वत पर हमें क्या करना चाहिए? मान लो ऐसे कोई पर्वत है तो इस पर हमें चढ़ना चाहिए, लेकिन पर्वत कैसा है? कष्ट रूपी, तो कष्ट रूपी है तो चढ़ना चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न को मैं वापस छोटा कर रहा हूँ ताकि इसमें आ जाए। आ गया? आ गया। इस प्रश्न को आप ऐसे ही लिख लो, वीडियो रोक करके लिख लो, है ना, आप वीडियो रोक करके लिख लो, मैं एक बार समझा भी देता हूँ। लोक हिताय मया किम करणीयम, लोगों के हित के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए? मया न भोग भवने रमणीयम, न च सुख सैने सैनियम, अहर्निशम जागरणीयम, न जातु दुख गणनीयम, न च निज शोक मननीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, ये च बंधुजना गहराण्ये घनांधकारे गह्वरे स्थिता तत्र संचरणीयम, ये सब करना है। और ये आप समझ लीजिए काफी बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, आप रोक के कर लेना इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, ये इतना ही रहेगा ना। हाँ, आप तो ये देख लो प्रश्न क्या है। प्रश्न है स्मर अनियर स्मरणीयम एतादृशानि अनियर प्रत्ययुक्तानि पदानि चित्वा, ऐसे पदों को चुन करके अनियर का प्रयोग हुआ है पाठ में। ठीक है भाई, हम केवल उसी को ले लेते हैं ना। लीजिए, ऑनलाइन गुरुजी इधर आ जाइए आप, और ये रहा हमारा क्रय अनियर करणीयम, रम अनियर रमणीयम, शी अनियर सैनियम, जागरी अनियर जागरणीयम, गण अनियर गणनीयम, मन अनियर मननीयम, त्वर अनियर त्वरणीयम, त्रि अनियर त्वरणीयम, त्रि अनियर ये तरणीयम हो गया, भ्रम अनियर भ्रमणीयम, संचर अनियम संचरणीयम, ऐसे हमारे ये सारे ही उत्तर हो गए। आप इसको रोक करके और इसको आराम से कर लो। यहीं पर हम इस पाठ को समाप्त करने जा रहे हैं। जो नहीं कर पाए वो रोक के कर लो,
बाकी मैं वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ। धन्यवाद सभी को, और आगे पार्ट 2 हम 1-2 दिन के अंदर डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया पार्ट 1 समाप्त, है ना। राधे राधे, जय श्री राम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। संस्कृत की क्या हो? जय हो। और संस्कृत की जय होगी तो किसकी जय होगी? भारत की। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।